Hello everyone, welcome to my channel Tarot 313। I hope you all are doing great। So आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए चैनल मैसेजेस, ठीक है, व्हाट दे वांट टू से टू यू। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं चैनल मैसेज के ज़रिए। सो ये रीडिंग जो है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है। आप सेपरेटेड हो, ब्रेकअप है आपका, या आप मैरिड हो तो भी आपका सेपरेशन मोड चल रहा है, ठीक है। ये रीडिंग आप लोगों के लिए है एंड इट में रेजोनेट और नॉट, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। मेरे चैनल पे जितने भी रीडिंग है सब टाइमलेस हैं, आप जब भी देखोगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड जनरल प्रेडिक्शन, सो इट टेक व्हाट रेजोनेट, ओके, सो लीव द रेस्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड आई लव यू ऑल। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी, ठीक है। सो आज देखेंगे आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। आपका उनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या बात हो भी रही है तो भी आपको कह नहीं पा रहे। आपका क्रश है या आप लोगों का रिलेशनशिप में हो या ब्रेकअप है, कुछ भी है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो काइंडली अपना फोकस अपने पर्सन पे बना के रखें एंड पॉजिटिव रहें। सो मैं हैंड रिटन मेरे मैसेजेस हैं काफ़ी टाइम के बाद, आफ्टर सो मैनी डेज मैं ये रीडिंग जो है आज करने लगी। सो देखते हैं, लेट्स सी क्या आता है। सो स्टे पॉजिटिव। सो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके पर्सन के उन लोगों के लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं। सो फर्स्ट वी हैव आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी। सो आपके पर्सन कह रहे हैं उन्होंने खुद आपको अपने पास नहीं आने दिया, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन को कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी, तभी वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पास आपको अपने क्लोज नहीं आने दिया, ठीक है, या अब भी वो आपको अपने क्लोज नहीं आने दे सकते। सो नेक्स्ट वी हैव आई नो डैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। आपके पर्सन ने आपके साथ यहाँ पे हो सकता है आपके साथ लाइन क्रॉस की है इस पर्सन ने, ठीक है, या आप लोगों के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या इस तरह का कन्फ्लिक्ट रहा है कुछ। आपके इस पर्सन ने आपको ऐसे वर्ड्स बोले हैं, हार्श वर्ड्स बोले हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो आपको पर्सनली कुछ अटैक किया है इस पर्सन ने, ठीक है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात की है। मे बी कुछ ऐसा हार्श तो इस पर्सन ने बोला है जिस वजह से ये कह रहा है कि इसने अपनी लाइन क्रॉस किया है, ठीक है, जो कि इसको नहीं बोलना चाहिए था। सो अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन आवर एंड आवर। ये पर्सन जो है आप लोगों की कन्वर्सेशन जो इस पर्सन के साथ हुई थी वो उसको बार बार प्ले करके सुनता है। मे बी आई थिंक मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ये पर्सन आप लोगों को मिस कर रहा है। आई बिजी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। ये पर्सन जो है अपने आप को बिजी रख रहा है अपने वर्क में ताकि ये पर्सन आप लोगों को याद ना कर सके, आप लोगों को बुला सके, ठीक है। बिकॉज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। दैट्स वाई ये पर्सन ने अपने आप को बिजी किया हुआ है अपने वर्क में ताकि ये पर्सन आप लोगों को बुला सके, ठीक है, क्योंकि बुला नहीं पा रहा। इसको बातें याद आती हैं जो इसने क्रॉस लाइन की आप लोगों के साथ, और ये पर्सन अभी आप लोगों को अपने क्लोज नहीं आने दे सकता। हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, दैट्स वाई ये अभी आप लोगों को अपने पास नहीं आने दे सकता, आप लोगों के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, पैचअप नहीं कर सकता, रिकॉन्सिलिएशन नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट वी हैव आई लव यू। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये पर्सन जो है आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा लव की एनर्जी है यहाँ पे। सो नेक्स्ट वी हैव आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। ये पर्सन रिएक्ट नहीं करता जब लोग इसके सामने आप लोगों के बारे में बात करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। ये पर्सन कह रहा है इसको होप है कि आप इसको किसी ना किसी दिन आप इस पर्सन को माफ़ कर दोगे, ठीक है। तो आई थिंक आई एम डैम श्योर कि इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है पास्ट में, तभी ये पर्सन जो है उस चीज़ को बुला नहीं पा रहा, ठीक है, आप लोगों को बुला नहीं पा रहा और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इसको लगता है इसने आपको बहुत हर्ट किया है और आप लोगों ने इसको माफ़ नहीं किया, तो तभी ये चाह रहा है कि आप इसको माफ़ कर दो। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इस पर्सन को पता है कि ये जो है सब कुछ इसने जो मेस क्रिएट किया है पास्ट में, इस पर्सन को पता है कि सब कुछ इसका फॉल्ट था, लेकिन इस पर्सन ने फिर भी आपको ब्लेम किया और आपके साथ तभी इस पर्सन ने लाइन क्रॉस की है आप लोगों के साथ। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है इस पर्सन ने एक पाँव के नीचे रोंदने वाली चीज़ जो होती है वैसे किया है। दैट्स वाई इस पर्सन को अब इसका फॉल्ट पता चल रहा है कि इसका क्या गलती है। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। आप जो हो इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेस्ट थिंग थे। इस पर्सन को अब ये रियलाइज़ हो रहा है, आपकी रियलाइज़ हो रही है, वर्थ एंड वैल्यू समझ आ रही है। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश मी। तो इस पर्सन को जो कोई
सच्चाई सामने आ रही है इस पर्सन के, तो वो इसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्रश कर रही है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, मुझे फ़ील हो रहा है इस पर्सन को रिग्रेट फ़ील हो रहा है, बिकॉज़ ऑब्वियसली इस पर्सन ने जो है आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, आपको ब्लेम किया है, जबकि आप लोगों की गलती नहीं थी, गलती इस पर्सन की थी, ठीक है। टोटली फॉल्ट इस पर्सन का था, लेकिन इसने आप लोगों पे उस वक़्त बोला। अब जो इसको हकीकत समझ आ रही है, तो ये पर्सन को जो ट्रुथ है ना वो क्रश कर रहा है। सो नेक्स्ट देखते हैं और इस पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं। ओके, आई एम फीलिंग बर्डन। तो अभी इस पर्सन पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, हो सकता है इस पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या इस पर्सन पे भी थोड़ा वर्क लोड भी हो सकता है, दैट्स वाई ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आई लव यू टू द मून एंड बैक। तो ये पर्सन का काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए ना प्यार काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज पहले भी मैंने 100 मैसेजेस जो पहले डेक यूज़ किया उसमें से भी आई लव यू आया है, एंड सेकंड में से भी आई लव यू आया है, ठीक है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से प्यार करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव यू आर प्रीशियस आई अडोर यू। आप लोग इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, बहुत ज़्यादा ख़ास हो, ठीक है। ये तभी आप लोगों को अडोर करता है। अडोर फिर कन्फर्मेशन आ गया एक दफ़ा, और ये पर्सन आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यू आर माई मिसिंग पीस। आप इस पर्सन का मिसिंग पीस हो, आपके बगैर ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इनकम्प्लीट फील करता है। सो ये पर्सन के आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। ये पर्सन जो है चीज़ों को बेहतर करना चाहता है, काफ़ी चीज़ों को जो इसने ख़राब कर दी थी, मैस क्रिएट किया है पास्ट में, अब ये पर्सन चाहता है कि उन चीज़ों को ठीक करे, ठीक है। दैट्स वाई ये पर्सन जो है चाहता है कि आप लोग इसे माफ़ करो, लेकिन अभी तो इसकी एनर्जी नज़र नहीं आ रही मुझे आने वाली, बिकॉज इस पर्सन की तरफ से मैसेज आया है कि ये फीलिंग बर्डन है। अभी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, हो सकता है इस पर रिग्रेट की एनर्जी भी हो सकती है, रिग्रेट का बर्डन भी हो सकता है, बिकॉज इसने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि ये थर्ड पार्टी है, इस पर किसी वर्क का लोड हो। आई थिंक मुझे यहाँ पे फील हुआ है कि हो सकता है इस पर्सन को जो रिग्रेट हो रहा है, इसने आपके साथ पास्ट में गलत किया है, इनजस्टिस किया है, तो अब इस पर्सन को उसका रिग्रेट हो रहा है, तभी ये फीलिंग बर्डन कर रहा है, क्योंकि इसे पता है इसने गलत किया है आप लोगों के साथ। दैट्स वाई इस पर हैवी फील हो रहा है, बर्डन फील हो रहा है। यू आर माई ट्रू सोलमेट। तो ये पर्सन कह रहा है आप उसका ट्रू सोलमेट हो, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा ये एक लव मटीरियल की तरह देखता है कि आप ही इसके सब कुछ हो, आप ही इसका ट्रू लवर हो, ट्रू सोलमेट हो, ठीक है। आप ही इसकी जो है सोल को कंप्लीट करते हो। यू लाइट अप माई वर्ल्ड। तो ये पर्सन कह रहा है आपने इसकी जो वर्ल्ड है उसको लाइट किया है, ठीक है। आप जब इसकी लाइफ में थे तो इसको लगता था इसकी दुनिया जो है बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा रोशनी है, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा फील नहीं हो रहा, बिकॉज ऑब्वियसली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा है आप लोगों के साथ सेपरेशन करके या ब्रेकअप करके। आई एम फेसिंग माई ओन कारमा। डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपना कारमा फेस कर रहा है इस वक्त। हो सकता है ये कुछ ना कुछ ऐसे कार्मिक लेसन सीख रहा है जिसकी वजह से इसको जो है आपकी जो वर्थ है वो समझ आ रही है, इसको रियलाइज़ हो रही है इसकी गलती जो थी, ठीक है। मुझे नज़र आ रहा है हो सकता है इसने जो आपके साथ पास में किया है, धोखा किया है, आपको साथ गलत किया है, आपको ब्लेम किया है चीज़ों का, अब ये किसी और के साथ है तो इस पर भी वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। कारमा जैसे आप लोग किसी के साथ करते हो तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा करना है वैसा आप लोगों की तरफ वापस घूम के आना है। तो इस पर्सन को वैसा हो रहा है, तभी ये अपना कारमा फेस कर रहा है जो इसने आपके साथ किया था। एंड लास्ट में है आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ विद यू। ये पर्सन जो है अपनी तमाम की तमाम जो इसकी बाकी ज़िंदगी जाएगी है वो आप लोगों के साथ स्पेंड करना चाहता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अब आप लोगों के लिए लव फील कर रहा है, ठीक है। राइट नाउ आई एम फेसिंग द फैमिली ड्रामा। इस पर्सन का कोई फैमिली ड्रामा भी हो सकता है, बॉटम ऑफ द डेक आया है। अभी ये पर्सन अपनी फैमिली का ड्रामा फेस कर रहा है। हो सकता है ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन इसकी फैमिली है जो इसको आप लोगों तक आने के लिए रोक रही है। हो सकता है इसकी मदर हो, या इसकी फैमिली कोई फादर है, या फैमिली कुछ भी हो सकता है फैमिली में, ठीक है। वो इसको आपके तक आने के लिए रोक रहा है। दैट्स वाई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ है, ड्रामा चल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन आप लोगों की तरफ आ नहीं पा रहा। तो इस पर्सन के आप लोगों के लिए ये मैसेजेस थे, ठीक है। सो यहाँ से देखेंगे आप लोगों के इस पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस, ठीक है। सो दो अनफोल्ड हुए हैं अभी। आई बिकम ऑब्सेस्ड विद यू एंड इट्स स्केयर्ड मी। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड आप लोगों के साथ हो गया था, दैट्स वाई ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा डर गया, ठीक है। इतना ज़्यादा इंटेंस ये पर्सन आप लोगों के साथ कनेक्शन फील करता था, जो कि उसे भी डर था कि व्हाट इज़ हैपनिंग, तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। आई वॉन्ट टू डेट यू। ये पर्सन आप लोगों के साथ डेट करना चाहता है, डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों के साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है, लेकिन अभी कोई ना कोई जो है रास्ते में ऑब्स्टेकल आ रही है, इसकी फैमिली आ रही है, थर्ड पार्टी हो सकती है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे थर्ड पार्टी का हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि अपना ड्रामा जो है ना
फेस कर रहा है। इसके नीचे राइट कार्ड है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पर्सन अभी है। हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैरिड है ये पर्सन, तो भी वहाँ से आप लोगों की तरफ आना चाहता है। पहले आप लोगों को छोड़ के गया है, अभी आप लोगों की तरफ आना चाहता है। आई थिंक इसका स्टार साइन जो है कैंसर हो सकता है, पाइसिस हो सकता है इस पर्सन का, लियो हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है। आई डोंट नो, बट मुझे बताइएगा अगर ये स्टार साइन आपसे मैच किए हैं आपके पर्सन के। अवर कनेक्शन इज़ कॉस्मिक एंड आई लव डैट। तो इस पर्सन ये कह रहा है कि इसका जो कनेक्शन है आप लोगों के साथ कॉस्मिक है, ये फील करता है और इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, इसी कनेक्शन को मोहब्बत करता है। आपके साथ 3-4 दफ़ा कन्फर्मेशन हुई है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लिसन टू माई साइलेंस प्लीज़। ये पर्सन इस वक्त खामोश है, ये कह रहा है आप उसकी साइलेंस को समझो। ठीक है, सो अभी कुछ बोल नहीं रहा, तो कह रहा है कि उसकी खामोशी से ही आप उसकी पेन का, उसका जो है ना, आप आइडिया करो कि इसको कितना ज़्यादा आपसे मिलना चाह रहा है और आपसे प्यार करता है। दैट्स वाई वो कह रहा है आप उसकी प्लीज़ उसकी साइलेंस को सुनो। आई हैव ऑलवेज नोन यू आर द वन फॉर मी। सो इस पर्सन को हमेशा से पता था कि आप लोग ही हो जो इसके लिए हो। ठीक है, आप लोग, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को लव दिया है, काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, लेकिन इस पर्सन ने आप लोगों की वर्थ एंड वैल्यू नहीं समझी। लेकिन आप इस पर्सन को विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो है समझ आ रही हैं। ठीक है, दैट्स वाई ये जो है अब चीज़ों को समझ रहा है, जो सच्चाई अब इसके सामने आ रही है। अगर इसको पास्ट में नहीं पता था कुछ सच्ची चीज़ें जो कि कुछ छुपाई गई होंगी, कुछ मैनिपुलेट इस पर्सन को किया गया होगा आप लोगों की तरफ से, फैमिली ने किया होगा या थर्ड पार्टी ने किया होगा। दैट्स वाई ये पर्सन जो है अब आप लोगों की तरफ आना चाहता है। डो नॉट इग्नोर मी इट हर्ट्स। तो ये पर्सन कह रहा है आप इसको इग्नोर ना करो, इसको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ हर्ट करती है, काफ़ी ज़्यादा दुख देती है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है कि इसका दिल टूट जाता है। ठीक है, माई सोल लॉन्ग्स फॉर एवरी पार्ट ऑफ यू। तो इसकी जो सोल है ना, इसकी रूह, वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में चीखती है कि इसको आप चाहिए, इस पर्सन की सोल को आप चाहिए हो। दैट्स वाई ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करता है, बिकॉज आप इसको इग्नोर, आपकी इग्नोरेंस इस पर्सन जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रही इस पर्सन से, आपकी इग्नोरेंस। आपका हर पार्ट जो है, इसकी जो सोल है ना वो चाहती है, तो उसकी सोल जो है वो तड़प रही है। माई मदर इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट। ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसकी जो फैमिली का ड्रामा फेस कर रहा है ना, ये इसकी मदर हो सकती है। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है इस पर्सन की जो मदर है ना, वो बीच में थर्ड पार्टी का रोल कईयों का प्ले कर रही है और कहीं की थर्ड पार्टी भी है। तो इसकी मदर जो है ये आपको जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही। दैट्स वाई ये पर्सन को आपकी तरफ आने से इसकी मदर जो है वो रोक रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है आपके और इस पर्सन के दरमियान इसकी मदर, तो तभी ये पर्सन जो है आप लोगों की तरफ नहीं आ पा रहा। तो यहाँ मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है इसकी मदर जो है ना ऐसी है। आई डोंट नो यार, मदर्स को क्या प्रॉब्लम होती है, मुझे ये समझ नहीं आती। जब वो कहते हैं लड़का लड़की राज़ी तो क्या करेगा काजी, तो आई थिंक मदर्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब लड़का लड़की राज़ी हैं। तो खैर, प्लीज़ डोंट लीव मी आउट इन द कोल्ड। तो ये पर्सन कह रहा है आप इसको प्लीज़ लीव ना करके जाओ। ठीक है, इस तरह आप कोल्ड शोल्डर आप इस पर्सन को शो ना करो, आप इस पर्सन को समझो। तो ये पर्सन आप लोगों को ये कह रहा है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इस पर्सन को भी तो कुछ ना कुछ मूवमेंट लेनी पड़ेंगी आप लोगों के लिए, तभी मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग इस पर्सन के पास जाके कॉन्टैक्ट करो इससे, या आप लोग करो, बिकॉज हर टाइम आप लोग ही तो ना झुको, इस पर्सन को भी कुछ करने दो, ताकि तभी बाउंड स्ट्रॉन्ग होगी जब इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप ही गिव 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 किए जा रहे हो, टेक उसको मिल नहीं रहा, आपको आउटकम कुछ नहीं मिल रहा, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा रिलेशनशिप कभी भी वर्क कर सकता है। ठीक है, सो बॉटम तो देखा, आई लव माई फैमिली। आप इसके पर्सन में से कुछ के पर्सन जो है अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, ये मैरिड हो सकता है पर्सन, या ये अपनी मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करता है जिसको छोड़ के ये आ नहीं सकता आप लोगों की तरफ। तो मुझे कुछ ऐसा सीन जो है नज़र आ रहा है। सो ये आपके पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस थे, लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा ये स्टक हुआ है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, चाहे इसकी मदर है, चाहे ये किसी और के साथ मैरिड है, या इसका वर्क भी है, बट वर्क जो है मुझे हैवीली यहाँ पे फील नहीं हो रहा। इसको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, लेकिन ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना भी चाहता है, ये चाहता है आप इसको इग्नोर भी ना करो, और प्यार भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। सो ये थी आप लोगों के लिए इस पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस। कुछ भी रेजोनेट किया है या वीडियो पसंद आई है तो कहते हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप्स में भी शेयर करें। ठीक है, सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।